नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर के बारे में। आजकल हम देख रहे हैं कि ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है और पेशेंट जब सोनोग्राफी या फिर यूएचजी करता है तो उसके अंदर हमें फैटी लिवर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किन कारणों से हो सकता है, इसमें क्या परहेज़ करना चाहिए और ये आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। फैटी लीवर जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है अल्कोहलिक, यानी जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको होने वाला, और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक, यानी जो लोग अल्कोहल नहीं लेते फिर भी उनके लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि फैटी लीवर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम किसी अन्य कारण के लिए जब यूएसजी करते हैं या सोनोग्राफी की टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा लीवर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से लीवर ठीक से काम नहीं करता। लेकिन अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें पेट में भारीपन महसूस होना, पेट दर्द होना, वज़न का अननेसेसरी कम हो जाना, जी मिचलाना, उसके बाद बाकी शरीर तो कमज़ोर रहता है लेकिन पेट की साइज़ फूलने लग जाती है, या फिर कन्फ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, या फिर बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना, ये भी फैटी लीवर का एक लक्षण होता है। कभी कभी लीवर पेट के के ऊपर ऊपर की सूजन लीवर। दिखाई देती है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण मेडिकल साइंस में इसे माना गया है अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से या फिर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने की वजह से आपके शरीर में फैटी लीवर की कंडीशन डेवलप होती है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं या फिर जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नॉनवेज फूड खाने वाले, बहुत ज़्यादा ऑयली तला हुआ खाने वाले, जिनको पीसीओडी की समस्या ऑलरेडी ऐसे, जिनको हेपेटाइटिस का कोई भी टाइप हो जैसे हेपेटाइटिस सी वगैरह, तो उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो लोग दिन में सोते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं उनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो लीवर एक पावर हाउस होता है, यानी यहाँ पे अग्नि का अधिष्ठान होता है और यहाँ से ही अग्नि जनरेट करके पूरे शरीर का अग्नि को कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर अगर शरीर में मेद धातु की विकृति हो जाती है या फिर शरीर में कफ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब उसके कारण हो गए हैं। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारा लीवर जो है डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है शरीर में आने वाले विषारी पदार्थों को, लेकिन अगर इसका काम अगर बढ़ गया या फिर वर्कलोड अगर बढ़ता है तो इसका डिटॉक्सिफाई करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। हमारे लीवर का क्या काम होता है? तो हमारे लीवर ये ग्रंथि है, एक तो अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, दूसरे इसके अंदर बाइल की उत्पत्ति होती है। जो बाइल हमारे लिए शरीर में आने वाले फैट को मेटाबॉलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो शरीर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज करता है, तो अगर फैटी लीवर आपके शरीर में है तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। अगर आपका शरीर में कभी हम इन्वेस्टिगेशन करते थे लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसी समय भी हमको यूएचजी करके देख लेना चाहिए क्या कहीं हमारे शरीर में फैटी लीवर की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो गई, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं बॉडी में डेवलप होती है। अब इसमें क्या परहेज़ करना चाहिए? तो अल्कोहल स्ट्रिक्टली बंद करना चाहिए। उसके बाद ट्रांस फैट बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती है जैसे कि जंक फूड आदि, इसको कम करना चाहिए, लेकिन घी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद ब्रेड या जो पिष्टमय पदार्थ कहे गए हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और खास करके सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके अंदर चिकित्सा क्या की जा सकती है। तो सबसे मुख्य चिकित्सा इसके अंदर है वो है एक्सरसाइज। आपके शरीर को एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आपके आहार के अंदर अगर आप ज़्यादा मात्रा में घी या तेल खाने वाले हैं तो उसके साथ प्रॉपर मात्रा में फाइबर जाना चाहिए। अगर फाइबर प्रॉपर मात्रा में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है और ना ही आपको फैटी लिवर जैसी कंडीशन डेवलप होती है। इसके अंदर घरेलू उपाय के अंदर अलसी 1 चम्मच और नींबू के रस के साथ अगर लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद फैटी लिवर के अंदर अदरक का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद लहसुन का बहुत अच्छा रोल है। कुमारियासो ये एक आयुर्वेदिक कल्प है जो फैटी लिवर में अच्छा काम करता है। उसके बाद कुटकी
या फिर आरोग्यवर्धिनी नाम की जो आयुर्वेदिक दवाएं है फैटी लिवर के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसका लेने का तरीका आपके नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। और इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपका फैटी लीवर की कंडीशन नहीं सुधर रही है तो इसके अंदर आचार्य चरक ने जो कहा है बस्ती चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। हमारे पास कई फैटी लीवर के पेशेंट आते हैं जिनमें हमने ये पाया कि बस्ती चिकित्सा करने के बाद पेशेंट का फैटी लीवर रिवर्स हो जाता है और काफ़ी दिन तक उनको फैटी लीवर फिर से डेवलप नहीं होता है। तो शरीर शुद्धि करने के हिसाब से फैटी लीवर रिवर्स करने के हिसाब से आपको साल में एक बार बस्ती चिकित्सा अपने नज़दीकी पंचकर्म तज्ञ द्वारा ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको फैटी लीवर ना डेवलप हो और फैट लीवर के जो कार्य हो शरीर में प्रॉपर हो। अगर लीवर का काम ठीक नहीं है तो आपके शरीर में टॉक्सिन का डिपोजिशन बहुत मात्रा में बढ़ सकता है, क्योंकि अपने शरीर में आने वाले टॉक्सिन को लेस टॉक्सिक करके बाहर फेंकने का काम लीवर करता है। उसके बाद खून में जमा होने वाला टॉक्सिन भी लीवर बाहर फेंकता है। उसके बाद फैट का मेटाबॉलिज्म भी लीवर करता है। तो ये सब फंक्शन अगर आपको प्रॉपर रखना है तो आपको लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको साल में एक बार संशोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आयुर्वेद दैट इज पंचकर्म ये आपको करना चाहिए। और उसके अंदर खास करके बस्ती चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जिनको फैटी लिवर की समस्या है उनको इससे मदद मिले। थैंक यू।